शासन में जी आप सभी बहन भाइयों से प्रार्थना है कि आप अपने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लें या वाइब्रेशन पर कर लें। हजूर महाराज सत्संग फरमा रहे हैं। वाणी हजूर स्वामी जी महाराज आगे वालों की वाणी है। सतगुरु का सतगुरु को हियरे धारो, सतगुरु का नाम पुकारो, सतगुरु को हियरे धारो। परम पोष पूर्ण धन हजूर स्वामी जी महाराज, परम आदरणीय माता जी महाराज और प्यारी सास संगत, प्यारी सास संगत जी, ये वाणी हजूर स्वामी जी महाराज की है जो आगरा शहर की पन्नी गली में तुलसी साहिब के हुक्म से प्रकट हुए। प्यारी सास संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज 6 साल की उम्र में थे कि इनको नाम मिल गया और अपने ही घर के अंदर जो कमरे के अंदर कमरा था उसमें बैठकर 15 वर्षों तक इन्होंने भजन किया। प्यारी सास संगत जी, सब तो मुजस्सम हो गए, यानी कि सब धुन लगातार सुन सुन के वो सब में लीन हो गए। उसके बाद माई थान के गुरुद्वारे में जाकर वहाँ जाके इन्होंने सत्संग शुरू कर दिया। प्यारी सास संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज ने जब वहाँ सत्संग शुरू कर दिया, दूर दूर तक उनकी चर्चा फैल गई। छोटी सी उम्र में इतनी गूढ़ और इतने गंभीर आवाज़ में बातें कह करते थे, सुन सुन के जो श्रद्धालु लोग थे उनका कलेजा बिल्कुल फट जाता था, हैरान हो जाते थे, ये कहाँ से बोलते हैं, क्योंकि जो बातें उनको उनके हृदय से निकलती थी वो काट करती चली जाती थी। प्यारी सास संगत जी, जो भी सत्संग करते थे पंजाबी में करते थे। एक दिन साध संगत ने मिलकर प्रार्थना करी कि स्वामी जी, आप जो वचन करते हो ये पंजाबी भाषा में करते हो और यहाँ हम लोग जो है सब हिंदी भाषी लोग हैं, हमको ये समझ में नहीं आती, आप मेहरबानी करके हिंदी में करो। प्यारी साध संगत जी, साध संगत की प्रार्थना को सुनकर हजूर स्वामी जी महाराज ने छंदबंध ग्रंथ का निर्माण किया, उससे सत्संग करने लगे। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज हमारे सतगुरु एक और बात कहते थे, लगातार ये गुरु ग्रंथ साहब की वाणी और छंदबंध से सत्संग किया करते थे। एक दफ़ा साध संगत ने फिर प्रार्थना करी, स्वामी जी आप यहाँ गुरुद्वारे में आकर सत्संग करते हो, अगर मेहरबानी करके अपने घर में ही करो तो। प्यारी साध संगत जी, बसंत पंचमी 1861 को हजूर स्वामी जी महाराज ने अपने ही घर में सत्संग करना शुरू कर दिया। तब से ये मिशन लगातार दिन रात 24 घंटे साध संगत की सेवा करता चला जा। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज एक दफ़ा कहते हैं कि स्वामी जी महाराज परमार्थ की वार्तालाप करने में कभी कभी तो 2-2, 3-3 दिन लग जाते थे। बस हाजत ज़रूरी के लिए निकलते थे, बाकी कंटिन्यू डिस्कर्स यानी कि वार्तालाप, यानी कि उसे सूक्ष्म पद का बोध कराने का लिए पूरा अभ्यास करते थे। प्यारी साध संगत जी, जब तक सामने वाले व्यक्ति को समझ में नहीं आती तब तक ये लगातार अपने वाचन विलास करते रहते थे। और देखो
बिल्कुल 100 साल बाद, यानी कि 1861 से 100 साल बाद 1961 बसंत पंचमी के दिन हजूर स्वामी जी महाराज ने, हमारे सतगुरु ने गुड़ मंडी में सत्संग शुरू किया। तब से ये लगातार ये धारा साध संगत की सेवा करती चली जा रही। प्यारी साध संगत जी, बड़े बड़े गूढ़ विषय हैं कि अगर आप परमार्थ में तरक्की करना चाहते हो, यानी कि अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ना चाहते हो, तो सबसे पहले एक कंपलसरी सब्जेक्ट है क्या, कि सतगुरु का नाम पुकारो। जिस सतगुरु ने तुमको 5 नाम दिया है, लगातार उस नाम का जाप करो। प्यारी साध संगत जी, जैसे राय शालिग्राम जी महाराज राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी लगातार गाते रहते थे, इसी तरह जैसे कि हनुमान जी सीताराम 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 का जाप करते थे, ऐसे ही हम सबको चाहिए अपने सतगुरु ने जो नाम दिया है उस नाम का जाप करें। प्यारी साध संगत जी, कैसे करें? हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, रखो किसी को दिल में, बसो किसी के दिल में। कैसे करें? उनको दिल में रखकर। दिल में किसको रखें? अपने सतगुरु। हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, स्वरूप भक्ति करो, यानी कि अपने सतगुरु की स्वरूप का चिंतन करते हुए नाम का जाप करो। यह सबसे बेहतरीन तरीका और ऊंची क्वालिटी की बात हजूर स्वामी जी महाराज ने। और फिर कोई उसमें हील हुज्जत मत रखो कि इसके जाप करने से मेरे को क्या नसीब होगा, क्या मिलेगा, क्या घाटा में रहूँगा या प्रॉफिट में रहूँगा। कुछ भी हील हुज्जत मत करो, बस सिर्फ एक काम करो, सतगुरु का नाम पुकारो। प्यारी साध संगत जी, उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते हर वक्त हजूर स्वामी जी महाराज, स्वामी चुन्नीलाल जी महाराज का नाम का जाप करो। जो नाम उन्होंने दिया उस नाम का जाप करो। प्यारी साध संगत जी, दिल में रखते हुए। ये अचानक मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ। हजूर स्वामी जी महाराज एक दिन एक बात कहने लगे कि एक दफ़ा एक राजा के दरबार में एक ऐसा विद्वान आ गया जो लगातार कभी कुछ अनेक भाषाओं का इस्तेमाल करता रहा। यानी साध संगत जी, लोग लगातार उसके पीछे दिमाग दौड़ाते रहे कि ये है कौन से मुल्क का, कौन से इलाके का, ये विद्वान पुरुष है कहाँ का। कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। प्यारी साध संगत जी, बहुत कोशिश करी गई, उसका पता नहीं लगा। एक दिन उनका जो चतुर वजीर था उसने एक चालाकी करी कि कोई बात नहीं, ये विद्वान पुरुष कौन से इलाके का है, इसकी मातृभाषा क्या है, मैं इसका पता लगाऊंगा। और पता लगाया क्या, ऊपर की मंजिल में कोठे पर उसने भोजन व्यवस्था कर दी और सबको कहा कि इस रास्ते से चढ़ के आ जाओ जी। प्यारी साध संगत जी, पब्लिक के लिए दूसरा रास्ता और उस विद्वान पुरुष के लिए दूसरा रास्ता। जैसे ही वो विद्वान पुरुष उस पौड़ियों पे चढ़ने लगा, बीच में पौड़ी टूट गई और धड़ाम से गिरा। अचानक उसके मुंह से निकला, अरे बाप रे। सब ने फटाफट गणित लगा ली, ये कौन सी इलाके का। यानी कि दुख पाए, अचानक कोई मुसीबत पड़ जाए तो जो जैनवन भाषा में प्रार्थना निकलना चाहिए। अचानक कोई दुर्घटना बन जाए, पुकारता इंसान, हाँ माँ पुकारता। जैसे क्यों माँ पुकारता है? क्योंकि माँ के गर्भ से बच्चा पैदा हुआ है, इसको माँ से ज़्यादा कोई प्यारा नहीं। प्यारी साध संगत जी, लक्ष्य यानी अंतिम लक्ष्य, यानी कि जिस बूंद के साथ में इसकी उत्पत्ति हुई उसी बूंद को याद करता है। प्यारी साध संगत जी, मेरे सतगुरु भी कहते थे,
सतगुरु का नाम पुकारो। जिस अथाह समुद्र यानी कि चेतनता के महासागर के तुम अंश हो, उस अंशी को याद करो। प्यारी साध संगत जी, जिस महाचेतनता के तुम सागर की बूंद हो, उसको याद करो। कौन से, क्या, किस नाम को लेके याद करें? 5 नाम। पंचे शब्द अनाहद बाजे, संगे सारंग पानी, कबीर दास तेरी आरती की निरंकार निर्वाणी। उन शब्दों के अंदर, उन नाम के अंदर क्या है? अनहद वाणी, अनेक प्रकार का मधुर से मधुर संगीत निकलता उसके अंदर से, अखंड कीर्तन होता है वो। प्यारी साध संगत जी, उस अखंड कीर्तन के साथ अपना लिव लगाओ और वर्णात्मक नाम यानी 5 नाम जो स्वामी जी महाराज ने हमको दिया है, उन 5 नाम का जाप करो। बस काम समझ लो, हो गया हमारा। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, सतगुरु को हिया रे सतगुरु का भरोसा, फिर करो न कुछ सतगुरु को छिन छिन होसे, भगता तेरी सर्वविद होसे। प्यारी साध संगत जी, ट्यून बदल दी मास्टर जी आपने? दूसरी बना। हाँ तो और क्या, जेन्युइन ट्यून रखो। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि ए मेरे भाई, हजूर स्वामी जी महाराज की कृपा से अगर मन आपका सुमरण में लग गया, दिल की गहराई के अंदर ये मन का ये सुमरण दिल की गहराई में बैठ गया, उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते हर वक्त हजूर स्वामी जी महाराज की याद बन गई, तो तू चिंता मत कर, तेरी गति मुक्ति हो जाएगी। कैसे? सतगुरु की बड़ी बख्शीश होती है। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज कहा करते थे, इन वर्णों के अंदर, इन अक्षरों के अंदर चार्जिंग होती है। क्यों? क्योंकि हजूर स्वामी जी महाराज ने इन्हीं अक्षरों का नाम जाप जाप कर करके इन तमाम हासिल, मतलब जो रूहानियत है इसको हासिल किया। ये चार्ज बॉडी है, जैसे चार्ज अक्षर हैं, वर्ड हैं, इन चार्ज अक्षरों को अगर तू सुमरण करेगा तो तेरे को भी चार्जिंग मिलेगी। फिर उससे होगा क्या? स्वामी जी महाराज कहा करते थे, तेरा अहंकार खत्म हो जाएगा। ये इसका विशेषता है। जब तू चार्ज नाम को जपेगा, यानी गुरु से सन्मुख हो करके तू नाम का अभ्यास करेगा, तो तेरी तमाम मन की घमंड, अहंकार, मैंपना, ये सब खत्म हो जाएगा। बस तू उनका आधार लेकर के नाम जप। अगर उनके आधार लेकर के ये स्वरूपा भक्ति में तू लीन हो जाएगा, तो प्यारी साध संगत जी, फिर तेरे दिल के अंदर होमे नहीं रहेगा, तू होमे रहित हो जाएगा। हजूर स्वामी जी महाराज एक जगह और कहते थे कि जय तू अपनी शोभा लोडे, साध संग में होमे छोड़े। प्यारी साध संगत जी, सचमुच अगर तेरे को मान सम्मान की इच्छा है, समाज में, दुनियादारी में तेरे को लोग जाने, तू ये चाहता है दिल में, तो तू ये काम कर, साध संगत में जा, लगातार तू संगत में जा और जाकर बड़े दिल से
अपने अहंकार को निकाल कर नाम का जाप कर। अगर तू शोभा चाहता, तू साध संगत में जा और अहंकार रहित होने की कोशिश कर। बस तू जैसे जैसे नाम जपता चला जाएगा, तेरे अंदर से ईगो खत्म होती चली जाएगी। प्यारी साध संगत जी, ईगो घमंड, घमंड अहंकार, अनेक अनेक नाम, ये बहुत होमे धीरग रोग है, दारू भी इस माही, कृपा करे जे नानका हर के नाम देव लाई। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मेरे सतगुरु कहते थे, अहंकार यानी ईगो यानी होमे एक ऐसी बीमारी है, इतनी सूक्ष्मता से इंसान के अंदर घुसती है कि कोई बच नहीं सकता। बड़े बड़े अहंकार, ये जो अपने आप में कुछ ना कुछ मानते थे, बड़े थे वो, लेकिन थे अहंकारी, नानक गर्भ गए, 84 में चले गए, गति मुक्ति नहीं हो सकी। प्यारी साध संगत जी, मैंने ये किया, मैं एवरी संडे सत्संग में जाता हूँ, मैंने सैकड़ों लोगों को संगत में जोड़ा, मैंने अनुराग सागर का पाठ किया, मैंने स्वामी जी महाराज के वचनों को हूबहू याद किया। ये सब क्या है? ये ईगो है। प्यारी साध संगत जी, किसी ना किसी पॉइंट से मैं संगत में सेवा करने वाला हूँ, मेरे बगैर कोई दूसरा सेवादार नहीं, जितनी बारीकी और चेष्टा के साथ मैं सेवा करता हूँ। प्यारी साध संगत जी, ये सब ईगो है। मैं एक चित्त होकर सत्संग सुनता हूँ, सब ईगो है। प्यारी साध संगत जी, फिर क्या करें? सहज रहना चाहिए। सहज, सहज कहते प्रकृति को, एकदम नेचुरल रूप से हो, प्राकृतिक तरीके से सुनो, प्राकृतिक तरीके से सत्संग में, प्राकृतिक तरीके से ही गुरु का सेवन करो। प्यारी साध संगत जी, प्राकृतिक, हाँ, स्पेशल कोई भी एक मुद्रा बनाना, स्पेशल कोई भी अपने आप को सेट करना, वो थोड़ी देर के लिए है। परमानेंट तो प्राकृतिक होता है। प्राकृतिक यानी जो कुदरती सिंपल हमारे को दो परमात्मा ने बख्शिश में दिए, क्या? एक देखना, एक सुनना, बस। हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते, तुम सत्संग में बैठो तो एक चित्त होके बैठो, बस चुपचाप, हिलो डुलो मत, चुपचाप देखो, आंखें खोल के देखते रहो। क्यों आंखें खोल के क्यों देखें? स्वामी जी कहा करते थे कि उनके अंदर से कुछ आध्यात्मिकता की सोएं निकलती हैं। सोएं, हाँ, हजूर स्वामी जी महाराज के जिस्म से किरणें निकलती हैं, वो किरणें हमको सूट करती हैं, वो किरणें हमारे पे छाती हैं, वो किरणें हमको टच करती हैं। वो क्या करती है? किरणें हमारे बिखरे हुए मन को एकाग्रता की तरफ ले जाती हैं। अनेकों अनेक चिंतन जो हमारे दिल में हो रहा है, अनेकों अनेक विचार जो लगातार चल रहा है, धीरे धीरे सत्संग में अगर हम एकाग्रता से, एकाग्रता किसको कहते हैं? लगातार एक अक्ष, लगातार एक दृष्टि से सतगुरु को देखना एकाग्रता है। प्यारी साध संगत जी, भूल जाओ कि मेरे पास में कौन बैठा है, कौन कितने बजे आया है, और आगे क्या है, पीछे क्या है, कुछ भी नहीं सोचो। सिर्फ आप जहाँ बैठे हो उस एक अपनी आपके ऊपर केंद्रित होकर के हमको चुपचाप उनकी बातें सुननी है, और सुननी नहीं बल्कि हमको आंखों से देखना भी है। उनमें से निकलने वाली किरणें हमको एकाग्रता बख्श दें। एकाग्रता जैसे ही होने लगेगी, ईगो लेस होते चले जाएंगे, घमंड हमारा खत्म होता जाएगा। प्यारी साध संगत जी, चुपचाप बैठ के नाम सुनो और उसकी महिमा को सुनो। हजूर स्वामी जी महाराज के जो एक्शन हैं उनको देखो। फिर यही तो गुरु महाराज चाहते हैं। गुरु क्या करते हैं कि हंगता तेरी सब विधि खोसे, तेरे अंदर जो मैं पड़ा है,
हर तरीके से उस मैंपणे को ख़त्म करना चाहते हैं। अगर हम मैंपणे में यानी कि मैंपणा ख़त्म कर दिया, मैं ख़त्म हो गया, तो फिर क्या बच गया प्यारी साध संगत जी? फिर तो तू ही बच गया। हजूर स्वामी जी महाराज कहा करे, तू करता तू रहा, मुझ में रहा न हूँ, आपा फिर का मिट गया, जित देखा तित तू। जब हमारा एम मिट गया, मैं बड़ा मिट गया, तो फिर स्वामी जी महाराज ही रह गए। प्यारी साध संगत जी, उसी में गलतान होना है। तो हजूर स्वामी जी महाराज क्या करते हैं प्यारी साध संगत जी? लगातार तुम उनका नाम जपोगे तो तुम्हारे अंदर से ही ईगो खत्म हो जाएगी, तेरी तो शोभा सर्वव्यापक हो जाएगी। सर्व शक्तिमान जैसे परमात्मा, उसी तरह तेरी भी शोभा बढ़ जाएगी, हर जगह तेरा वैल्यू बन जाएगा। हजूर स्वामी जी महाराज के फरमाते हैं कि ए मेरे भाई, अगर तू ईगोलेस हो गया, अहंकार रहित हो गया, तो ये भी तू अपनी बड़ाई मत समझ। ये भी तो हजूर स्वामी जी महाराज की बख्शिश है। बिना स्वामी जी महाराज की बख्शिश के अहंकार खत्म नहीं होता। प्यारी साध संगत जी, सतगुरु गति अब सुन मोसे, कही जात ना रंचक मुँह से। हजूर स्वामी जी महाराज कौन हैं, उनकी महिमा क्या है? कहते कि मेरे जबान से वर्णन नहीं हो सकता। ऊंच अपार बेअंत स्वामी, कौन जाने गुण तेरा। ए मेरे साहिब, ए मेरे सतगुरु, ए चुन्नीलाल, तू इतना महान है कि तमाम इंद्रियों से भी तू परे है, तमाम अगोचर है, तमाम मन और बुद्धि के पहुँच से भी तू बहुत परे है। मेरी मन, मेरी आत्मा, मेरी बुद्धि तेरे तक नहीं पहुँच पाती। तू बड़ा ऊंचा है। ऊंचा? हाँ, ऊंचा कितना ऊंचा? तमाम इंद्रियों से ऊपर। प्यारी साध संगत जी, तमाम इंद्रियों से ऊपर, यानी स्थूल रूप से जो भी मेरी इंद्रियां हैं, इन सब से ऊपर है, ऊंच अपार। यहाँ इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा कि कोई इंद्री तेरे तक पहुंच नहीं पाती, और इतना अगोचर है कि कोई दृष्टि तुझे देख नहीं सकती। यानी साध संगत जी, न मन देख पाता है, न बुद्धि देख पाती है, न विचार शक्ति वहाँ तक जाती है। तू कहाँ रहता है ये हम नहीं जान सकते। लेकिन जो भी तेरे को श्रद्धा भाव से याद करते हैं, उनके लिए स्वामी जी महाराज ने एक दिन कहा, कई दफ़ा लोग भजन करते हैं और भजन में सतगुरु का स्वरूप नहीं मिलता। प्यारी साध संगत जी, भजन के बाद आराम में लेट जाते हैं, सो जाते हैं। सो जाने के बाद वो सहज अवस्था में आ जाते हैं और स्वामी जी महाराज आप नीचे उतर के आ जाते हैं, सपने में आकर उनको दर्शन देते हैं। प्यारी साध संगत जी, क्या पूर्ति हो जाती है? हाँ, हजूर स्वामी जी महाराज अगर सपनों में आकर दर्शन दे गए तो भी समझ लो तुम्हारे को, तुम्हारा जो भजन बंदगी करी है उसका फल दिया है। हजूर स्वामी जी महाराज ने आपके ऊपर कृपा की है, आपको मंजूर कर लिया है। तो सतगुरु गति, हाँ जी, सतगुरु तो है छिन छिन मोसे, अंगता तेरी सर्वविद खोसे, तू करुण चरण होसे, सतगुरु से मत कर रोसे। हजूर स्वामी जी महाराज, प्यारी साध संगत जी, एक दिन स्वामी जी महाराज ने इस वाणी से सत्संग किया
और करते करते कहते हैं, देखो भाई सतगुरु बड़े दयाल हैं, जो भी उनको पत्थर मिल गया उन्होंने उस पत्थर को लेकर तराशना है। यानी साध संगत जी, तराशना यानी कि उसका निर्माण करना। कभी कभी उसने होठों का निर्माण करना है, कभी नाक का करना है, कभी आँख का करना है, कभी कान का करना है। यानी कि ये तमाम चेतनता वाली यानी ज्ञान इंद्रियां हैं, इन ज्ञान इंद्रियों का निर्माण करना है। हजूर स्वामी जी महाराज ने उनको लगातार तेरी जो मूर्त मिली है उसको तराशना है। तराशना कैसे? छेनी हथौड़ी से, छेनी हथौड़ी से, हाँ, यानी कटु वचन आपको ताड़ के, आपको मार के, आपको प्यार करके किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी विधान के साथ तेरे को तराशना है। कभी कभी हजूर स्वामी जी महाराज जो हमको पसंद नहीं वैसी भी तार मार कर देते हैं। कभी कभी हजूर स्वामी जी महाराज कान पकड़ देते हैं। प्यारी साध संगत जी, इतनी ज़्यादा मैं आपसे निवेदन करूं या नहीं करूं। एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज ने सत्संग किया और जैसा कि उनका स्वभाव था वक्त पे पूछते रहते थे, आपने भजन किया? कि हाँ जी किया। कितनी देर किया? कि स्वामी जी मैंने इतनी देर किया। इतनी देर किया? इतनी देर क्यों किया? खड़ा हो जा, मुर्गी बन जा। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ मेरे सतगुरु की, काहे के लिए करते हैं? अगर आपको इतनी जोर से ताड़ दिया है तो काहे के लिए ताड़ा है? क्या उनको पर्सनल कोई प्रॉफिट है? ना, तेरी साध संगत जी, पर्सनल प्रॉफिट नहीं है, लेकिन वो आपके हितकारी हैं, आपके परम पिता हैं, आपके हितैषी हैं। आपकी रूह को यानी आपकी सूरत को शब्द के साथ जोड़ करके आपका विकास करना चाहते हैं। आपकी कोई कैटेगरी जो है उसका विकास करना चाहते हैं, आपको सर्वमान्य बनाना चाहते हैं, इसलिए वो आपके उतार करते हैं। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज बड़े दयालु, उनकी बातें क्या की जाए, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ उन्हीं की। वो ऐसे दयालु हैं कि उनसे तू गुस्सा मत कर, जो भी तेरे लिए बात करते हैं वो तेरे हित के लिए करते हैं, ना कि कुछ उसका पर्सनल लाभ है उसमें। प्यारी साध संगत जी, हम लोग क्या करते हैं, हम मन और बुद्धि के लेवल से उनके साथ व्यवहार करते हैं। जैसे ही हम सत्संग में गए, उन्होंने मान लो हमको ताड़ दिया, अगली बार के लिए गांठ बांध ले तो मैं नहीं आऊँगा सत्संग में। क्यों? अरे बड़े बुरी तरह से तड़ाते हैं, हमारी इज्जत ही कोई नहीं। प्यारी साध संगत, इज्जत क्यों नहीं? तेरी इज्जत पे और चार चांद लगाना चाहते हैं स्वामी जी महाराज, तेरी इज्जत को और ऊंचा उठाकर सर्वमान्य बनाना चाहते हैं, सब ही तेरे रेस्पेक्ट करें ऐसा बनाना चाहते हैं। आप अपने लेवल से देखते हैं कि मेरी छोटी सी बुद्धि है, मेरे सतगुरु भी छोटे से बुद्धि के ले ना। प्यारी साध संगत जी, मेरे सतगुरु सबसे ऊपर हैं, हाईएस्ट परम संत हैं। वो हर हालत में चाहते हैं तुम भी उस राधा स्वामी नाम के महाचेतनता के समुद्र में लीन हो जाओ। इसी जन्म में अनेकों अनेक जन्म मिलते हैं, लेकिन नहीं, इसी जन्म में जितना जल्दी हो सको उस धुरधाम पहुंच जाओ और वहां जाके आराम करना। स्वामी जी महाराज एक वाणी में कहते हैं ना, तुम वहां रहना राज कमाना, हम पहुँचे जा राधा स्वामी डेरा। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी चाहते हैं, ओ मेरे बच्चे तुम भी वहाँ जाके पहुँचो जहाँ कहाँ पहुँचे हजूर स्वामी जी महाराज आप कहा कर, सचखंड से ऊपर धामे, अलख अगम को तांगत पावे, ताके ऊपर संतन धाम, नानक दास किया विश्राम। और मेरे बच्चे ख्याल कर, इस संसार में सुख है कहीं नहीं। आप आंखें फाड़ फाड़ के बहुत लंबा सोच सोच के देखो, क्या कहीं कोई सुख है? कहीं भी नहीं। एक ना एक दिख सबको कोई ना कोई पॉइंट से दुखी है। बस
इस दुख के जाल से तुमको निकालना चाहते हैं। कैसे भी करके तुम इस दुख के जाल से निकलो। साधारण तरीका बता रहे, अपने गुरु ने जो नाम बख्शिश में दिया है उस नाम का जाप करो। लेकिन एक बात ध्यान रखो प्यारी साध संगत जी, सतगुरु से मत कर रोसे, गुस्सा नहीं होने का। वो कितनी बुरी तरह से तुमको ताड़े, कितनी बुरी तरह से तुम्हारे को सेट करने की कोशिश करे, गुस्सा नहीं होने का। इतना प्यार करते हैं। मैं आपसे बात करूं, मेरे सतगुरु कहा करते थे, जितना हजारों लाखों माँओं से, हजारों लाखों बाप से भी ज़्यादा प्यार करते हैं गुरु। मेरे सतगुरु तो समझ लो प्रेम के अवतार थे। मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। एक दफ़ा हजूर स्वामी जी महाराज अपने चौबारे की खिड़की में से झांक रहे थे, यानी कि बाहर की तरफ देख रहे थे। प्यारी साध संगत जी क्या देखा, एक गऊ, वो बाथरूम था, पेशाब घर था, पेशाब घर के पास में एक गऊ खड़ी थी। एक बछिया आई, उसके थनों से दूध पीना शुरू कर दिया। प्यारी साध संगत जी, और गऊ बड़े प्रेम के साथ उसको दूध पान करवाती रही। अचानक एक और गाय, एक बछिया आ गई, उसने दूसरा थन पकड़ लिया, उसने दूध पीना शुरू कर दिया। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि आहा देख शिव जी, ऐसा होना चाहिए। कोई भी महापुरुष का शिष्य चिताया हुआ आए, कोई भी, सारे अपने हैं ना, सारे तो सतपुरुष के अंश है ना, मालिक कुल के तो बच्चे भी है ना। सारे जितने भी दूत आते हैं, सेवक आते हैं, ये सब उसी के दूत है ना, उनकी सेवा करनी चाहिए। ऐसे बिल्कुल जैसे ये गऊ निश्चल हो करके, इसको नहीं पता ये मेरा बच्चा है या मेरी दूसरे का बच्चा, सबको अपना दूध पान करवाते। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज बहुत जोर से हंसने लगे और कहते ऐसा दिल होना चाहिए। प्यारी साध संगत जी, साधुओं का स्वभाव ऐसा होना चाहिए। कोई भी हो, सबके साथ प्रेम करो, लेकिन गुस्सा नहीं करो। हम लोग गुस्सा कर लेते हैं, काहे पे कर लेते हैं? छोटी सी बात, जरा सी ताड़ मार नहीं सहता, निरादर करे जगत में फिरता। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे एक और याद करता हूँ मेरी स्वामी जी महाराज की बातें। एक दफ़ा हजूर स्वामी जी महाराज हमको हरिद्वार ले गए। प्यारी साध संगत जी, हरिद्वार से भी फिर आगे भूपत वाला है, भूपत वाला ले गए। प्यारी साध संगत जी, वहाँ एक आश्रम में गए। जैसे आश्रम के गेट पे घुसने लगे तो एक ऐसे दोहा लिखा था, एक जरा सी बात पर बरसों का याराना गया, लो चलो अच्छा हुआ कुछ लोग पहचानेंगे। पूरा तो यही था। हजूर स्वामी जी महाराज ने कहा कि देख शिव जी, ये क्या लिखा हुआ? मैंने कहा स्वामी जी, एक जरा सी बात पर बस यही रुक जा। एक जरा सी बात पर, यानी एक हल्की सी बात पर, जरा सी यानी एक जरा सी बात पर, यानी कि बड़ी बात तो नहीं थी कोई, बस जरा सी थी, यानी थोड़ी सी बात पर, बस बहुत बड़ी बात नहीं थी। कोई गाली गलौच भी नहीं हुए, कोई मारपीट भी नहीं हुई, कोई खेचम खाची भी नहीं हुई, कोई तेरे संपत्ति और प्रॉपर्टी भी कन्वर्ट नहीं किया। प्यारी साध संगत जी, सिर्फ एक जरा सी बात पर मैं कहूँ आपसे प्यारी साध संगत जी, कम से कम 100 दफ़ा उस वाणी को पढ़वाया। एक जरा सी बात पर, बस एक जरा सी बात पर। मैं कहा हाँ स्वामी जी, एक जरा सी बात। फिर कहते आगे क्या लिखा, बरसों का याराना गया, बचपन से लेकर के अब तक लगातार जिनको अपना अपना कहते रहे, दिन रात जिनके ऊपर भरोसा विश्वास करते रहे, दिन रात जो अपनी थाली में रोटी खिलाते रहे, सब गया। किस बात पे? जरा सी बात पर। अरे जरा सी बात का इतना वैल्यू क्यों करते हो प्यारी साध संगत जी? मैं आपसे मेरे सतगुरु की बातें करता हूँ कि एक जरा सी बात पर बरसों का याराना गया। कितने नोट पानी खाए खिलाए, कितने रिश्तेदारों में तुमको एडवर्टाइज कर करके मशहूर किया, कितने कितने बढ़िया बढ़िया मान और सम्मान करके तुम्हारे को संवारा।
तुमको सजाया, लेकिन फिर भी हल्की सी बात करी और याराना गया। ऐसे गया जैसे कि नहीं जी मैं आऊँगा ही नहीं। क्या बात? नहीं 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 नहीं, बड़ी बेइज्जती होती है। काहे की बेइज्जती होती है? तार देते हैं, उल्टा बोल देते हैं, हमको नहीं आना। प्यारी साध संगत जी, मैं आपको एक निवेदन करता हूँ, तुम सब कुछ हजूर स्वामी जी महाराज के हवाले क्यों नहीं कर देते? अगर ते मान बढ़ेगी, लोग सलाहें तो तेरी उपमा। ए मेरे सतगुरु, अगर लोग मेरी तारीफ करते तो मेरी नहीं तेरी तारीफ है। जे कोई निंदे तो छोड़ न जाओ, अगर कोई तेरी कृपा से कोई मेरी निंदा करे तो स्वामी जी मैं तेरा दरबार छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। जब तक जीऊंगा तेरा गुलाम हो गया हूं मैं, मेरे अंतिम सांस भी तेरे याद में निकलेगा। प्यारी साध संगत जी, होना तो ऐसा ही चाहिए। लेकिन स्वामी जी महाराज अपने तरीके से कहते कि ए मेरे भाई, लोग सलाहें तो तेरी उपमा, क्या तेरे अंदर योग्यता है कि दुनिया तेरी तारीफ करे? कोई योग्यता नहीं। पढ़ाई लिखाई में भी तू ठस था, तेरी कोई कीमत नहीं थी। टीचर का ग्रुप यानी कि मास्टरों का, अध्यापकों का ग्रुप भी तेरे लिए कोई मान सम्मान नहीं रखता था। समाज भी तेरे को बुरा बुरा कहते थे, चल चल परहट परहट। आज अगर तेरी चारों तरफ जय जयकार हो रही है तो ये हजूर स्वामी जी महाराज की बख्शिश है। प्यारी साध संगत जी, अगर तेरे को चैन से रोटी खाने नसीब हो रहा है तो ये हजूर स्वामी जी महाराज की बख्शिश है। प्यारी साध संगत जी, बिना उस के बख्शिश के तो तूने हाल देखा था, गुरु नहीं मिला था उस समय तेरा क्या पोजीशन थी? प्यारी साध संगत जी, वही पोजीशन थी जिस पोजीशन को याद कर करके तू घबराता है। तेरी ऐसी इज्जत थी, दुनिया भर का कर्जा तेरे सर पे चढ़ा पड़ा था। जिधर से निकलता था लोग तेरे को अंगुली करते थे, मेरे पैसे दिए नहीं इसने। प्यारी साध संगत जी, अब अगर तेरी शान मान हो रही है तो ये मेरे सतगुरु की बख्शीश है। प्यारी साध संगत जी, उनकी मेहरबानी से आज तेरे को चौकुंठी में पूजा जा रहा है। जिस नीच को कोई न जाने, हजूर स्वामी जी महाराज के अल्फाज है, जिस नीच को कोई न जाने, नाम जपत चौकुंठी माना। तेरा 5 नाम का जाप करते हो, उसी का रिजल्ट है कि सब पूछने लगे। तो हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते कहीं ओ मेरे भाई, सतगुरु गति अब सुन मुँह से बखान नहीं कर सकता। हजूर स्वामी जी महाराज ने जो दया करी है उसका वर्णन मुँह से नहीं किया जा सकता। क्या वर्णन करने लायक बात है। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे एक बात करूं, कहीं भी जाते हैं, किसी भी धार्मिक स्थान पे जाते हैं, हर जगह हमको वर्णनात्मक नाम की बातें करते हैं। जिसके पास में भी जाओ वर्णनात्मक बातें करते, ज्ञान ध्यान की बातें करते। 4 18 9 पढ़े खटपट खोया मूल, सुरत शब्द चीने बिना ज्यों पंछी चंडूल। जैसे चंडूल पक्षी होता है, जिस भी पक्षी की आवाज़ सुनता है उसी की नकल कर लेता है। ऐसे ही सारा संसार बारमुखी है। प्यारी साध संगत जी, मेरे से सुनी तुमने सुना दी, तुमसे सुनी मैंने सुना दी। वेदों की बातें सुनी, पढ़ ली, दूसरे ग्रंथ पोथियों पढ़ लिया, अनेक धार्मिक ग्रंथों को पढ़ लिया, अपने मजहब से निकल दूसरे मजहब की बातें पढ़ सुन ली।
और उसी बातों को ले लेके हम अपना ईगो बढ़ाते हैं। प्यारी साध संगत जी, खामखाई हम किसी ना किसी के साथ अपना जूझ जाते हैं कि ये बात ऐसा ही है। तुमने क्या पढ़ा? हाँ जी मैंने पढ़ा। फिर पढ़ने क्या हुआ? ए पंडित सुन, तेरा मेरा मनवा एक को कैसे होए। मैं कहता हूँ आँखन देखी, तू कहता कागज की लेखी। मैं वो बात करता हूँ जो मैंने आँखों से देखी, मेरे सतगुरु के दरबार में देखी। तू वो बातें करता जो सुनी है या पढ़ी है। इसलिए तेरा मेरा मत एक नहीं हो सकता। इसलिए संतों का मत सबसे निरोल, सबसे निराला, सबसे ऊंचा होता है। हजूर स्वामी जी महाराज ने तेरे पे क्या कृपा करी ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तेरे को बताता हूँ मेरे पे क्या कृपा करी। सतगुरु गति अब सुन मोसे, कही जात ना चक मुँह से। 10वें में खींचे नौ से, फिर मेरे भाई, मेरे सतगुरु की महिमा सुन, मैं तेरे को खुल के कहता हूँ। प्यारी साध संगत जी, मैं भी आपसे बात करता हूँ। स्थूल से सूक्ष्म कभी अलग नहीं हो सकता। स्थूल यानी शरीर, सूक्ष्म यानी आत्मा कभी अलग नहीं होती। बहुत कोशिश करते हैं लोग। प्यारी साध संगत जी, जमीन के अंदर दबा दिया जाता है, 15-15 दिन की समाधि लेके बाहर निकाल जाता है। उससे भी हमारे चाचा जी ने पूछा कि पंडित जी आप जो यह साधना करते हो तो बड़ी कमाल की बात है, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे मन का क्या हाल है? मन का क्या हाल है? ये तो हमारे रोजगार का धंधा है। रोजगार कमाने के लिए काम करते हैं। मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। हजूर स्वामी जी महाराज एक दफ़ा किसी उसके दोस्त ने कहा कि चल रहे हो सत्संग में? क्या बात? कई स्पेशल सत्संग है। स्पेशल कैसा स्पेशल? का बुलडोजर जो ना रोड रोलर, उसका पहिया अपने सीने पे रखकर सत्संग करता है। हजूर स्वामी जी महाराज ने जब ये बात कही, किसी और व्यक्ति ने जब ये बात कही, तो महाराज कृपाल सिंह जी ने कहा ऐसी बात है तो चलो चलते। गए, लाहौर की बात है। प्यारी साध संगत जी आए, देखा वाकई बड़ी कमाल की बात। पूरा का पूरा रोड रोलर का पहिया अपने सीने पे रखकर सत्संग कर रहा था। बड़े प्रेम से सुनने के बाद में जब वो दक्षिणा नोट पानी जो सेवा में आए वो बटोर लिए, तो हजूर महाराज कृपाल सिंह जी ने जाके बात कही, भाई साहब एक बात करूं? रोड रोलर अपने सीने पे रख के तुम सत्संग करते हो, आप तो बहुत ग्रेट हो, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे मन की क्या हालत है? तो मन के लिए ही तो सब काम करता हूँ, ये रोजगार का धंधा है। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इतनी भयंकर तपस्या करने वाले भी मन के हाथों हार जाते। प्यारी साध संगत जी, मन को हाथों हार जाते हैं, मन उनके कंट्रोल में नहीं आता। मन के हारे हार, मन के जीते जीत, लेकिन बिल्कुल भी नहीं, मन उनकी पकड़ से बहुत दूर रहता है। आसन कुछ और, मन का उदान कुछ और। उनकी बातें सुनो मेरे से। मैं तुमसे कहता हूँ, स्वामी जी महाराज मेरे वो काम करते हैं जो दुनिया कोई नहीं कर सकता। प्यारी साध संगत जी, घर गृहस्थी छोड़ी, जंगलों में आसरा लिया, जंगल कट गए, पहाड़ों में चले गए, पहाड़ों में गुफाएं ढूंढी, गुफाओं में बैठ गए। कब से कब तक ना दिन देखा ना रात देखी, लगातार जाप करे, लेकिन स्थूल से सूक्ष्म अलग नहीं हो सका। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज एक दृष्टि तारे गुरु पूरा, एक दृष्टि, एक नजर भर के देखते रुक जाता मन।
एकाग्रता बन जाती है। प्यारी साध संगत जी, उनकी गति, उनकी महिमा, उनकी स्पीड, उनकी चलने का जो स्टाइल है, वो मैं तेरे से कहता हूँ। आंखें खोलते हैं, धरती पर विराजमान रहते हैं, जब आंखें बंद करते हैं रूहानी यात्रा पे चल पड़ते हैं। प्यारी साध संगत जी, इतने ऊंची उड़ान पर एक दफा स्वामी तमरेज साहब के फरमाते हैं, ऐ संसार के लोग, तुम मुझे इस फटी हुई गुदड़ी के अंदर मत देखो, अंदर जाति मार के देखो मैं किस विलायत का बादशाह हूँ। स्वामी तमरेज साहब के, जब मैं सोता हूँ सूरज और चांद को सिराने लगा के सोता हूँ, जब मैं चलता हूँ 7 समुद्रों से पार निकल जाता हूँ। प्यारी साध संगत, स्वामी तमरेज साहब है, मेरे सतगुरु बताया करते। तो हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते कि 10वें में तू सुन, उनकी महिमा सुन, मेरे सतगुरु क्या करते हैं, तेरे को 2 से 1 कर देते हैं। 2, हाँ, इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। प्यारी साध संगत जी, मेरे सतगुरु बिखरे हुए रूह को जैसे समेटते हैं, जैसे शीशा यानी कांच बिखरा होता है, हम समेटते हैं, इसी तरह संसार में बिखरी हुई हमारी रूह उसको समेट के एक करते, यहाँ लेके आते हैं। तू सुन उनकी महिमा। मेरे सतगुरु जब नजर भर के देखते हैं तो लोगों की रूह यहाँ सिमट के इकट्ठी हो जाती है। फिर क्या करते हैं हजूर स्वामी जी महाराज और फरमाते हैं, जमपुर से मेरे सतगुरु जब हमको नज़र भर के देखते हैं तो हमारी रूह सिमट जाती है, यहाँ खड़ी हो जाती है। प्यारी साध संगत जी, मेरे को वो दिन भी याद आते हैं जब मेरे सतगुरु हुक्म सिंह के यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते थे। प्यारी साध संगत जी, उनकी धर्म पत्नी का नाम था, जो आपको कई दफ़ा बताया गया था। प्यारी साध संगत जी, वो देखा, उसने कपड़े धो रही थी डंडों से, जब देखा स्वामी जी एकदम सूरत निकल के डंडा ऊपर के ऊपर रह गया, सूरत जम गई। प्यारी साध संगत जी, कैसा विचित्र खेल था। हजूर स्वामी जी महाराज ने कहा कि अच्छा भाई मैं बाद में आऊँगा, अभी तो ये कपड़े धो रही है, मैं बाद में बच्चों को पढ़ाने आऊँगा। जैसे उन्होंने पीठ दी और झट से सूरत नीचे आ गई। प्यारी साध संगत जी, कैसी कमाल की हस्ती थी। मैं आपसे कहता हूँ, मेरे सतगुरु बताते हैं, 10वें में खींचे 9 से, फिर एक करे, मन कहीं और भागता था, शरीर कहीं और रहता था। प्यारी साध संगत जी, मन की चिंतन कुछ और था, भावनाएं कुछ और होती थी। मेरे सतगुरु ने एकाग्र कर दिया, मन और विचार दोनों को एक कर दिया। काहे से कर दिया? रूह के यानी आत्मा के साथ जोड़कर। हमको मन का और आत्मा का पता नहीं था। हजूर स्वामी जी महाराज ने अपनी दया मेल से बस एक नज़र भर के देखी। प्यारी साध संगत जी, आपको से क्या निवेदन करें। एक दफ़ा मेरे सतगुरु हमारे घर आ गए। प्यारी साध संगत जी, अपनी कृपा करी, उन्होंने कोटला पधारे। मेरे से छोटा भाई अशोकी लाल, उसने स्वामी दुकान से आया था। वो जैसे ही स्वामी जी महाराज को दर्शन किया, स्वामी जी ने एक नज़र भरी, सूरत बाहर निकल गई, बेहोश हो गई। उसकी घरवाली हाय हल्ला मचा दी, ये क्या हुआ, मेरे पति को क्या कर दिया। 10वें में खींचे 9 से, फिर एक करें तो 2 से।
प्यारी साध संगत जी, शब्दा रस तो है पिलावे, आपके अंतर अनहद वाणी शुरू हो जाती है। प्यारी साध संगत जी, मेरे सतगुरु का मैंने अपनी जिंदगी में बहुत आनंद देखा, उनकी बख्शिशों को बड़ा गहराई से मैंने देखा। वाह भाई वाह, ऐसा गुरु कभी नहीं मिलता। प्यारी साध संगत जी, संसार में दीपक लेके ढूंढो तो भी ऐसा सतगुरु नहीं मिलता। प्यारी साध संगत जी, फर्स्ट विजिट मेरा स्वामी जी महाराज के साथ हुआ सावण आश्रम में। एक दृष्टि डाली और रूह हिल गई। ऐसा लगा जैसे जमीन खिसक गई हो, ऐसा लगा जैसे दीवार अपनी जगह से चल पड़ी हो। प्यारी साध संगत जी, क्या हुआ? ये कुछ नहीं, ये मेरे सतगुरु का एक जनरल पॉइंट है। ये एक साधारण एक करतूत है मेरे स्वामी जी महाराज की कि एक नज़र भर के देखे और जमीन हिल जाती है। अरे भाई, क्या हुआ? तुमको 10वें इंद्रियों से परे हटा के इस 10वीं गली के अंदर लेके आते हैं और अंतर में शब्द रस लगातार धुन शुरू हो जाती है। कैसी धुन? प्यारी साध संगत जी, अनहद बीन बजावेंगे, वैरागी राम ही गावेंगे। राम राम गाना हमारे गाँव में जो ऊंचे ऊंचे आवाज से हेला देते हैं ना, जैसे कोई जिसको तुम बुलाना चाहते हो दूर हो, दूर छत पे चढ़ के आवाज दे, ऊंची ऊंची आवाज, ऐसे ही वो रामते हैं। रामते यानी कि बहुत जोर से आवाज को शुरू कर देते, अंतर में इतनी तेज आवाज चल पड़ती है कि हम सुने और वैराग हो जाता है, सब मन इंद्रियों से परे हट जाता है और बस मगन हो जाता है। प्यारी साध संगत जी, सारे इंद्रियां शिथिल पड़ जाती है, होश नहीं रहता, तन बदन बिल्कुल बेहोश हो जाते हैं, लेकिन अंतर से जागृति चल पड़ती है। प्यारी साध संगत जी, जन्म जन्म की सोई इस रूह को हजूर स्वामी जी महाराज अपनी दया में दृष्टि डाल के जगा देते हैं। और कैसे जगा देते हैं? फिर वो सोने में भी नहीं आता, जागता ही रहता है। जागृत पुरुष है, चार्ज बॉडी है उनकी, वो हमको भी चार्जिंग दे देते हैं, हमको भी करंट सप्लाई कर देते हैं। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, मार्ग सब प्यारी साध संगत जी, फिर क्या होता है? हजूर सो जग से कभी न डरते। प्यारी साध संगत जी, देखो मैं आपसे एक और बात करता हूँ। अपन सब जितने भी बहन भाई या जितने भी रचना संसार की है, ये सब डरते हैं, खौफ होता है। काहे का? प्यारी साध संगत जी, कीड़ा भी डरता है, पक्षी भी डरता है, शेर भी डरता है, इंसान भी डरता है। काहे से? मौत से। ये सब मौत से डरते हैं। कहीं हमको मौत ना आ जाए, कहीं हमारे साथ ये काम ना हो जाए कि एक्सीडेंट हो जाए, हमारी टांग कट जाए, बाजू कट जाए, आँख खराब हो जाए, कुछ और हो जाए। हर आदमी डरता है मौत से। हजूर स्वामी जी महाराज हमको सबसे पहले मरना सिखाते हैं। मूतु कबलंत मूतु, मरने से पहले मरना सिखाते हैं मेरे सतगुरु। प्यारी साध संगत जी, नजर डाली और सूरत को सिमेट कर यहाँ ले आए, 2 से 1 कर दिया और फिर अनहद वाणी शुरू कर दी। आपके अंतर में अनहद वाणी शुरू हो गई। प्यारी साध संगत जी, शब्द के प्रभाव से सूरत एकदम निकल के ऊपर जाती है। प्यारी साध संगत जी ऊपर जाती है, फिर तो मर गया आदमी, जीते जी मर गया। कोई एहसास नहीं रहा कि अब क्या होगा, होगा ही क्या। देखो जी, आप अगर कोई खुशी के मौके पर
किसी भी प्रकार की कि खुशी के मौसम में हंस रहे हो या कोई गमी के मौसम में रो रहे हो, एहसास कौन करता है? आपका बॉडी, आपका शरीर। अगर आपकी रूह ऊपर निकल गई तो चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई चंदन लेप करता हो आपके ऊपर, चाहे कोई अग्नि में साड़ देता हो, आपको महसूस नहीं हो। घाटा हो गया या नुकसान हो गया, खुशी के मारे आप हंसने लगे या दुख के मारे रोने लगे, ये कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये सब कुछ एहसास तो तब होगा जब तुम जिंदा रहोगे। हजूर स्वामी जी महाराज अपनी एक दृष्टि से रूह को ऊपर उठा देते। प्यारी साध संगत जी, फिर कोई हमको एहसास नहीं होता कि अब क्या होगा, कुछ नहीं। हजूर स्वामी जी महाराज जी अब अविनाशी जिंदगी बना देते हैं, हमेशा हमेशा के लिए तुमको जिंदगी बख्शते हैं। प्यारी साध संगत जी, सूरमा बनाते हैं तुमको। सूरमा यानी नाम जपने वाले महापुरुष। मैं आपसे एक और बात बताऊं, हजूर हमारे सतगुरु एक बात कहा करते थे कि आगरे वाले स्वामी जी महाराज के देख रेख में एक महापुरुष की एक रूह रहती थी। प्यारी साध संगत जी, बुक्को जी नाम था। हजूर स्वामी जी महाराज का वो अंगूठा चूसा करती थी। सत्संग होता था तो वो लगातार स्टेज के पास में आ जाती थी, उनका अंगूठा लिया अपने मुंह में डाल लिया और चूसती रहती थी। लोग पूछते थे कि बीबी जी इस अंगूठे में क्या है? क्या? इसमें ऐसा दूध आता है, ऐसा रस आता है जैसे माँ का दूध बच्चा पीता है। प्यारी साध संगत जी, कई लोग कहते थे भाई तू दूर हट, हम माथा टेकेंगे। तो हजूर स्वामी जी महाराज कह देते थे कि तुम दूसरे पाँव पे माथा टेक लो, इसको रहने दो। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज ने जब चोला छोड़ने की तैयारी करी या छोड़ी, तो इन बीबी जी ने भी कहा कि स्वामी जी मेरे को भी मेरे साथ ले चलो, मेहरबानी करो मेरे को भी अपने साथ ले चलो। स्वामी जी महाराज ने कहा कि नहीं, अभी नहीं, तुम अपना अंतर में ध्यान लगाओ, तुमको बाद में बुला लिया जाएगा। और प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज चोला छोड़ गए। अब वो बीबी 1.5 महीने तक होश में नहीं रही, लगातार बस उनके विरह में रोती रहती थी और आंखें बंद रखती थी और नाम जपती रहती थी। एक दिन बीबी जी महाराज को अंतर से स्वामी जी महाराज ने दर्शन दिया और स्वामी जी महाराज ने हुक्म किया कि बीबी ज़्यादा नहीं घबराओ, जैसे तुम पहले सेवा करती थी मेरे हाजिर रहते हुए, उसी तरह तुम सेवा करो। प्यारी साध संगत जी, उस बीबी ने हजूर स्वामी जी महाराज यानी आगरे वालों का पलंग बिछाया, उस पर बिस्तर बिछाए और हुक्का भरते थे और वहाँ रखते थे। प्यारी साध संगत जी, भोग के लिए रोटी बनाया करती थी और थाली में परोस के उस पलंग पे रख देती थी। और ताज्जुब की बात यह है प्यारी साध संगत जी, कोई माने या ना माने, हजूर स्वामी जी महाराज खुद प्रकट होकर वो सब सेवा कबूल किया करते थे। प्यारी साध संगत जी, और जिसको पूछना होता था रूहानी मामले में कोई बातचीत, उनको वो बात करती थी, लेकिन बाकी सारा दिन भजन में मशगूल रहती थी। एक दिन उनका देह छूटने का वक्त आ गया। प्यारी साध संगत जी, वक्त आ गया तो सभी जो प्रेमी लोग थे आ गए उनको दर्शन मेला करने के लिए। तो उनमें कुछ जेंटलमैन थे, होशियार बुद्धिमान लोग थे। उन्होंने कहा भाई इस समय बीबी जी की सूरत को अंतर लगने दो। तो बीबी जी यानी बीबी बुक्को आंखें खोली और उठ बैठी और बड़े जोर से हंसी और हंस के ताली बजाई और बोला, हम नहीं मरे, मरे संसारा, हमको मिला जिला बनहारा। प्यारी साध संगत जी, और लेट गई और सूरत छोड़ के चली गई। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ऐसी जिंदगी बख्शते हैं मेरे सतगुरु। प्यारी साध संगत जी, जीते जी इस देही से परे हटने के कला मेरे सतगुरु सिखाते हैं। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, जो बेमुख गुरु से फिरती
हजूर स्वामी जी महाराज प्यारी साध संगत जी, इस मनुष्य देही को पाकर के जिसने गुरु की तलाश नहीं करी, गुरु से दीक्षा नहीं ली, गुरु से नाम नहीं लिया, और नाम भी मिल गया तो भी भजन बंदगी नहीं करते, तो समझ लो वो बेमुख है। ऐसे बेमुख जन्म मरण में आते हैं, बार बार जन्मते मरते, नरकों में जाते हैं, स्वर्गों में जाते हैं, ना जाने क्या क्या उनके साथ उत्पाद होता है। प्यारी साध संगत जी भटकती फिरती है, उनकी चैन नहीं। प्यारी साध संगत कभी उनको आनंद शांति नहीं मिल सकता। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, तेरे जन्म दुख पावे। प्यारी साध संगत जी, असरूफ उफ मखलूकात, इंसानी जिस्म को नर नारायणी देही कहा गया है, 84 लाख योनियों का सिरमौर कहा गया है। प्यारी साध संगत जी, ये 84 लाख योनियों का सिरमौर देही हमको दी है परमात्मा ने दया करके। काहे के लिए दिया गया है कि भाई तुम भी परमात्मा का नाम जप कर और इससे और ऊपर चलो, यानी कि संतों की डिग्री तक पहुंचो, इसलिए तुमको दिया गया था। 84 लाख योनियों से परे हटाकर तुमको इंसान बनाया, नर नारायणी देही दिया, यानी कि नारायण भी इसमें वास करते हैं, ऐसी नर की देही तुमको दी। काहे के लिए दी? इसी काम के लिए। लेकिन कमाल है, गुरु नहीं मिला, नाम नहीं मिला, सत्संग नहीं मिला, कोई उद्धार नहीं हुआ। मिला भी तो ईगो रहा, घमंड रहा। प्यारी साध संगत जी, अपने बू बनी रही, बदबू रही, यानी कि घमंड के मारे चकनाचूर रहे, कभी भजन नहीं किया। हजूर स्वामी जी महाराज को कभी मालिक कुल का रूप समझा नहीं, अपना जैसा इंसान। बल्कि मैं तो आपसे निवेदन ये करूंगा कि अपने इंसानी लेवल से भी नीचे उनको गिरा के रखा, वो सब ऐसे। प्यारी साध संगत जी, थे तो मालिक कुल राधा स्वामी दयाल, लेकिन हमने तो इस इंसान से भी नीचा समझा उसको। और भली बुरी वो उनकी नम्रता का स्वभाव होता है ना, वो सबकी सुनते हैं, जवाब नहीं देते। हम समझते कि हम जीत गए, देखा चुप हो गए, नहीं है देखा नहीं बोल रहे, नहीं है, मेरी बात ऊंची है, मेरी बात बड़ी है, मेरी बात सर्वमान्य है, ये भी चुप हो गए। अरे प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे ये कहता हूँ, अगर वो थोड़ी सी बात सुन के चुप होते हैं तो ये उनकी महानता है, उनके अंदर सहन शक्ति है, उनके सतगुरु ने उनके अंदर बख्शीश डाल रखी है। पलट के जवाब नहीं देना। तू लगातार निंदा करता है, तू लगातार अपोजिट बातें करता है, तू कहाँ जाएगा? कहते हैं तू 84 लाख योनियों में जाएगा, भटकेगा, बिल्कुल भटकते रहेगा, तेरे को कोई ठिकाना नहीं मिलता। होना तो ये चाहिए था कि तू रेस्पेक्ट में आता, तू समझदार बनता, उनके मान सम्मान के अंदर अपने आप को कुर्बान कर देता, होता तो तू ऐसा, लेकिन ऐसा कि उल्टा हुआ तू। हजूर स्वामी जी महाराज ने बहुत दया करके हमको अपना पार्टनर बनाया, अपना एक समझ लो कि स्टाफ का मेंबर बनाया, लेकिन उसके बाद में भी हमारा दिल ने हमको बखेर के रख दिया। प्यारी साध संगत जी, हमारी गति मुक्ति नहीं होने दी, इंसान को मनुष्य के लेवल से भी नीचा समझ लिया हमने गुरु को, ऐसा हमने तो जीवन भ्रष्ट कर लिया। अब हमारी गति कैसे हो सकती है? आप बात सोचो भाई। प्यारी साध संगत जी, गुरु का निंदा सुने जो काना, सो पावे नरक निधाना। गुरु की निंदा सुनना भी कान से बहुत भयंकर अपराध है, जन्म जन्म दुख पाने का लिए एक रास्ता खोलने वाला काम। प्यारी साध संगत जी, उन्होंने तो हमको ऐसा शिक्षा दी और हम उसके उल्टे चले।
नहीं प्यारी साध संगत जी, उद्धार नहीं। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, तुम सोचो अपने मन में कोई नहीं गुरु प्यारी साध संगत जी, आप अपने दिल में सोचो कि मेरे सतगुरु कैसे हैं। प्यारी साध संगत जी, मैं आपको कहूँ संसार में कोई है नहीं ऐसा। अलाही महापुरुष धरती पर आए थे, ऐसा रूप और ऐसा गुण लेके आए थे जिसकी कोई मिसाल नहीं। तो मन में सोचो, उनका जैसा कोई और है? कोई नहीं। प्यारी साध संगत जी, कहीं नहीं और कभी नहीं। सिर्फ एक एक राधा स्वामी दयाल खुद हजूर स्वामी चुन्नी लाल का रूप धारण करके आए। अगर वो नहीं होते तो हमारा उद्धार कहाँ होता? ये 5 नाम की बख्शिश कौन करता है? कौन हमारे सब सूरत को खींच के ऊपर अरसों पे ले जाता? प्यारी साध संगत जी, ये सिर्फ कथा ही बात रह जाती, कोई नहीं था। हजूर स्वामी जी महाराज के मुकाबला तो कहना ही क्या चाहिए, उनके पास में भी कोई नहीं था। प्यारी साध संगत जी, एक दफ़ा हजूर महाराज कृपाल सिंह जी को लोगों ने शिकायत करी कि महाराज आप तो जिसको भी नाम देते हो किसी किसी की सूरत यहाँ तक ठहरती है, और ठहर भी जाए तो बड़ी मुश्किल से कहीं अंतर में दीपक यानी कि तारामंडल तक खींचते हो। और मास्टर जी ने तो कमाल कर दिया। मेरे सतगुरु को मास्टर जी कहते थे। क्या किया? सावन आश्रम के चौक पर ऐसे मजमा लगा के बैठ जाते हैं और जिसकी तरफ अंगुली करते हैं उसी की सूरत ऊपर चल पड़ती है। ऐसे किया। एक अम्मा आर्य समाज की लेडीज, उसको उन्होंने ऐसे किया और वो शरीर उड़ गई, और ऐसे किया तो रूह नीचे आ गई। और आप तो बस किसी को चालना थोड़ा सा दिखा देते हो और कहते हो भजन करा करो। प्यारी साध संगत जी, रिजल्ट फिर क्या हुआ? मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मेरे सतगुरु की मैं बातें करता हूँ। प्यारी साध संगत जी, मुझे माफ़ करना, मेरे सतगुरु के अलावा मैं किसी को नहीं जानता, इसलिए मैं उनकी बात करता हूँ। हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, हजूर बाबा जमन सिंह जी महाराज, अंतर में हजूर महाराज कृपाल सिंह जी को और हजूर स्वामी जी महाराज को बुलवाया। अंतर में मीटिंग की। दोनों महापुरुषों ने मीटिंग करी और कहने लगे, कृपाल सिंह ये क्या हुआ? हजूर बाबा सावन सिंह महाराज कहते, कृपाल सिंह ये क्या हुआ? इस रूह को नाम तो तुमने दिया, लेकिन संभाल जो है कि स्वामी जी ने करें, यानी चुन्नी लाल ने किया। ये क्या बात है? प्यारी साध संगत जी, हजूर महाराज कृपाल सिंह जी चुप हो गए। एक जवाब दिया। हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी महाराज ने कहा, कृपाल सिंह तुम बोलते क्यों नहीं? बोलो, क्या बात है? उन्होंने कहा, जी मैं इंटरनेशनल दौरों पे चलता रहता हूँ, इसके कारण से मेरे को टाइम नहीं है। कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। मैं आपसे बातें करता हूँ प्यारी साध संगत जी, मेरे सतगुरु की बातें। ऐसा अलाही महापुरुष कभी धरती पर नहीं आया प्यारी साध संगत जी, और न आने वाला है। स्वामी जी महाराज आप, यानी कि राधा स्वामी आप शरीर धारण करके धरती पर आए, इतनी बख्शिशें लेकर के। प्यारी साध संगत जी, बेमिसाल बातें हैं। एक दिन और बातें भी हुई है, बहुत बातें हैं प्यारी साध संगत जी। एक दफ़ा एक विद्यासागर जी के सामने की बात है, मेरे स्वामी जी महाराज की बात है कि हजूर महाराज कृपाल सिंह जी अपने कमरे में बैठे थे, तो मेरे सतगुरु सत्संग में गए। तो सत्संग में गए तो गेट पर ही जो है कि कुछ लोग मिल गए इनको,
मास्टर साहब आप इधर से जाओ। स्वामी जी महाराज इधर से चले गए तो अंदर जाके क्या देखा कि 4-5 लोग बैठे हुए हैं। हजूर स्वामी जी महाराज हमारे भी जाके बैठ गए तो वहाँ एक दाढ़ी वगैरह रखी हुई फर्स्ट क्लास एक महात्मा जी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, जो और 4-5 बैठे थे उनमें से एक ने कहा कि मास्टर साहब ये जो महात्मा जी हैं इन्होंने हजूर महाराज कृपाल सिंह जी की रूह को हिला दिया। तो मेरे सतगुरु कहने लगे कि महाराज कृपाल सिंह जी की रूह को हिला दिया इन्होंने? तो हाँ जी। स्वामी जी ने कहा मैं नहीं मानता, वो मेरे बड़े भाई है, मैं मान ही नहीं सकता। हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज के शिष्य मेरे से सीनियर हैं हर तरीके से, मैं नहीं मान सकता कि कोई जो है कि उनकी रूह को हिला दे। और फिर जब और ज़्यादा बहसबाजी होने लगी तो हजूर स्वामी जी महाराज ने खुल के कहा, देखो भाई बात ऐसी है, बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं, अगर ये मेरी रूह को हिला देंगे तो मैं समझूंगा मेरे बड़े भाई की रूह को भी हिला दिया, मेरी रूह को हिलाओ। तो प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मेरे सतगुरु की महिमा बताता हूँ। हजूर स्वामी जी महाराज यूँ बैठ गए और वो जो सिद्ध पुरुष थे जो सामने बैठे थे उन्होंने बड़ी अपनी कला पेश की। प्यारी साध संगत जी बड़ी आंखें बीच के ऐसे ऐसे करके कोशिश करी। आखिरकार आधा घंटा हो गया। आधा घंटा जब हो गया तो महात्मा जी अपनी जगह से उठे और स्वामी जी महाराज के चरणों में सर झुका दिया। मैं हार गया, आप जीत गए। स्वामी जी ने आँख खोली, है क्या हार गया क्या जीत गया, मेरे को समझ में नहीं आया। जी मैं फेल हो गया। तो फेल हो गया कैसे? मैं आपकी रूह को नहीं हिला सका। तो फिर कहते ऐसे ही बातें करता जा, हजूर महाराज कृपाल सिंह जी की रूह को हिला दिया तुमने, कैसे हिला दिया? मैं नहीं मानता था और न मानता हूँ, और अब कहते जी मैं भी कहता हूँ कि मैं हजूर महाराज की रूह को नहीं हिला सकता। जिनके साथी इतने मजबूत हैं उनको मैं क्या, मेरे को माफ करना। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे एक और बात करूं। रामायण में कहा जाता है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे ही सुनहि बहु विधि सब संता। प्यारी साध संगत जी, हरि और हरि की कथा यानी कि मेरे सतगुरु और मेरे सतगुरु की लीलाएं अपरंपार है, कोई नहीं कह सकता। अनेकों अनेक तरीके से लोग कहते हैं, लेकिन मेरे सतगुरु की बातें हूबहू नहीं कह सकते। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, सो पहुँचे प्यारी साध संगत जी, जिसने गुरु का नाम जपना शुरू कर दिया, जिसने गुरु को इष्ट मान लिया, गुरु पे सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, समझ लो वो हजूर स्वामी जी महाराज की तरफ से मंजूर नजर हो गए, खुदा के घर में पहुंच गए। प्यारी साध संगत जी, जन्म मरण दो में नाई, जन परोपकारी आए। वो जन्म मरण में नहीं रहते, फिर वह मुक्त हो जाते हैं। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, गुरु भगति जिनको प्यारी, तेरा जीती बाजी हारी, गुरु चरण आशिक होना, यह बात बड़ी क्या कहना। हाँ जी, गुरु लगे जिसे प्यारे,
तीन प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज के साथ में प्रेम पैदा करो। मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूँ, 5 नाम के साथ में प्रेम पैदा करो। प्यारी साध संगत जी, देखो मैं आपसे एक बात फिर करता हूँ, एक न एक दिन हम सब ने मर जाना। जितने भी बहन भाई आप देखते हो, चाहे गोद में से देखते हो, चाहे तो चलते फिरते बुजुर्गों को देखते हो, जो भी जिसको भी तुम देखते हो, एक न एक दिन सब मर जाएंगे। लेकिन एक बात है, आप इसको लेखे लगा जाओ। लेखे यानी कि हजूर स्वामी जी महाराज का इश्क इनके दिलों में पैदा करो। बस उठते बैठते सोते जागते हर वक्त अपने सतगुरु का नाम जाप करो। प्यारी साध संगत जी, धन दौलत कमाना कोई माड़ा चीज़ नहीं, बड़े प्रेम से कमाओ, लेकिन इज्जत मान से कमाओ। अपने शरीर को पाक पवित्र रखकर कमाओ। प्यारी साध संगत जी, इस शरीर को दूषित मत करो। अगर इसको शुद्ध रखोगे तब ही हजूर स्वामी जी महाराज का प्रेम इसके अंदर पनपेगा, नहीं तो नहीं पनपेगा। अगर आपने जिस्म को दूषित कर लिया तो हजूर स्वामी जी महाराज का प्रेम पैदा नहीं होगा। आप इसको पाक पवित्र रखो और लगातार सतगुरु का नाम पुकारो, सतगुरु को हीरे धारो। प्यारी साध संगत जी, लगातार दिल से स्वामी जी महाराज की याद करो, लगातार उसका नाम का जाप करते रहो। फिर तेरा मुकाबला कोई नहीं करेगा। तेरी जो जितने भी जो है कि जिंदगी के लक्ष्य ना, सारे तेरे पूरे हो जाएंगे। अगर तूने गुरु धारण नहीं किया और करा भी है, कहना नहीं माना, यानी गुरु से प्रेम नहीं किया, तो प्यारी साध संगत जी कोई तेरा कोई वैल्यू नहीं। अगर तू वैल्यू चाहता है तो गुरु का लगातार गुरु का नाम उच्चारण करते रहो। सुनो, जिस व्यक्ति ने गुरु के साथ प्रेम किया, उन्होंने तो अपना क्या, अपने कुल खानदान का उद्धार कर दिया। प्यारी साध संगत जी, नामदेव थे, छिपा थे, छिपा जाति रेस्पेक्टेड बन गई। काई के कारण से? सिर्फ नामदेव के कारण से। रविदास जी थे, चमार थे। प्यारी साध संगत जी, पूरी कुल खानदान रेस्पेक्टेड हो गया रविदास जी के कारण से। कबीर जुलाया थे। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, घटिया घटिया किस्म की जाति है ये, लेकिन रविदास जी चमार ने जैसे अपना कुल खानदान मशहूर कर दिया, पूजनीय बना दिया, ऐसे ही कबीर साहब जुलाहा की जाति को भी फेमस कर दिया, पूजनीय बना दिया। प्यारी साध संगत जी, किस किस की बातें करूं, जिसने नाम सुमरण किया है उनका उद्धार हो गया। प्यारी साध संगत जी, उन्होंने अपने कुल खानदान का उद्धार कर दिया। उनके खानदान को लोग आदरमान से देखने लग गए। ये क्या हुआ? एक व्यक्ति ने अगर नाम जप लिया, प्यारी साध संगत जी, पूरा परिवार का, पूरा वंश का, सबका उद्धार कर दिया। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जो सत्संगी बन गया, यानी सत्संग में आने लगा और सत्संग में कंटिन्यू अपनी हाजिरी अटेंडेंस यानी कि देता रहा, 7 कुलमों का यानी 7 पीढ़ियों का उद्धार कर दिया। सिर्फ अभी वो सत्संग में आने लगा है, स्वामी जी महाराज की सिफ्त मुंह से बखान करने लगा है, 7 पीढ़ियों का उद्धार हो गया। और जिसने नाम ले लिया और नाम जपने लग गया, अंतर में जिसको चलना हो गया, स्वामी जी महाराज कहा करते थे 51 कुलों का उद्धार हो गया। प्यारी साध संगत जी, जिसने शब्द सुनना शुरू कर दिया, अनहद वाणी, और जिसके अंतर में लगातार अनहद वाणी गूंजती है और हजूर स्वामी जी महाराज का प्यार और भरोसा दिल में कायम है, 101 कुलों का उद्धार कर दिया। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपकी वैल्यू कितनी है? प्यारी साध संगत जी, जिन्होंने भी गुरु भक्ति धारण करी है और गुरु की महिमा को अपने दिल में बसाया है, उन्होंने तो पूरा पीढ़ियों के पीढ़ियों का उद्धार कर दिया। ईसा मसीह ने 100 कुलों का उद्धार कर दिया। मेरे सतगुरु ने संपूर्ण सृष्टि का उद्धार कर दिया। जो भी उनकी दृष्टि के आगे से निकल गए, उनका उद्धार कर दिया।
प्यारी साध संगत जी कमाल कर दिया, इतनी बख्शिश। हाँ प्यारी साध संगत जी दुनिया नहीं जानती, आप जान लो, इतनी जबरदस्त बख्शिश मेरे सतगुरु की है कि एक दफा स्वामी जी महाराज कहते हैं, तिनके जीन सीन सब पवित्र, जिस घोड़े पे बैठते काठी लगाकर, उस घोड़े का भी मुक्ति हो गई। जिस जीन को बनाने वाले किसी चमार ने बनाया है, उसका भी कल्याण हो गया। प्यारी साध संगत जी पाँव रखने के लिए रकाब बनाते हैं लोहे की, वो जिसमें पाँव रख के ऊपर चढ़ते हैं, उसका निर्माण करने वाला लोहार का भी उद्धार है। अगर वो रास्ते में चल रहे हैं, उनके पाँव के नीचे कोई कीड़ा आके दब गया, आहा मेरे सतगुरु ने उस कीड़े का भी उद्धार कर दिया। प्यारी साध संगत जी मैं आपसे क्या क्या बातें बताऊं। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, जिन्हें करी कुल तज के, जिन सही मलामत जग की, तिन मिली आस सुख घर की। प्यारी साध संगत जी एक बात और भी आपसे निवेदन किया जाता है, ये मत समझना कि आप जब नाम जपने लगोगे तो सब दुनिया तुम्हारी तारीफ करेगी, नहीं। बहुत लोग निंदा करेंगे, बहुत लोग तौहीन करेंगे, बहुत लोग तुमको तिरस्कार करेंगे, चल चल पीछे, हमारे बीच में बैठ गए, दूर हट जा, वहीं जाके बैठ, हमारे पास मत लग, तू बेकार आदमी है, तूने सब जितने भी हमारे पूर्व बुजुर्गों का जो सिस्टम था सब खराब कर दिया है, तू कोई देवी देवता को नहीं मानता, तू किसी भी और बातों को नहीं मानता, किसी पूजा पाठ को नहीं मानता, तू बेकार आदमी, दूर दूर दूर। जिन्होंने इतनी दुरागति यानी कि इतना अपमान सहन किया, प्यारी साध संगत जी घबराने की बात नहीं, उसको रास मिला। रास कहते हैं संपूर्ण उपजाऊ जमीन में, जो जमीन में पैदावार होती है, उस पैदावारी को एक जगह स्टॉक करा जाता है, उसको रास बोलते हैं। तमाम खुशियों का, तमाम आनंद का रास मिल गया उसको, लेकिन गुरु को साथ बन के रहा। प्यारी साध संगत जी हम लोग जरा सी ताड़ मार कोई हो जाती तो हमसे, ओ यार गुरु और बेकार, मैं नहीं जाऊँगा, अरे आज मैं तो चला गया, मेरे को तो लोगों ने ऐसा ऐसा कहना शुरू कर दिया, मैं सत्संग में नहीं जा रहा। तो प्यारी साध संगत जी तो गिर गया, उनकी बातें नहीं है, जो गिर गया स्वामी जी महाराज हमारे कहा करते, तिनके मांस गिद्ध नहीं खाए, उसका गिद्ध भी मांस नहीं खाता, क्योंकि वो बुज़दिल हो गया। प्यारी साध संगत जी वो बुज़दिल हो गया, उसका मांस गिद्ध भी नहीं खाता। ये तो बातें जो हो रही है ये तो सुरमाओं की हैं, जो मैदान जंग में अड़ गए, मर गए, लेकिन अपने धर्म से गिरे नहीं, ये उनकी बातें। प्यारी साध संगत जी गुरु अर्जुन देव तपते हुए तवे पर बैठाया गया, ऊपर से भाड़ की रेत डाली गई, टस से मस नहीं हुए, हर वक्त जय कृपाल सतनाम जी नाम जपते रहे। प्यारी साध संगत जी ऑल ओवर संसार, जो भी बेचारे कभी पैदा भी नहीं हुए थे इस जमाने में, टेलीविजनों में, किताबों में, हिस्ट्रियों में पढ़ के उनके प्रति श्रद्धा पैदा करते हैं। प्यारी साध संगत जी जिन सही मलामत जग की, तिन मिली रास सुख घर की। हजूर स्वामी जी महाराज और बताते हैं, जो कुल लाज जगत से डारे, गुरु भक्ति से वह गुण गिरे, सुरागण से कभी न तारे, सती सदा मुर्दे संग जरे।
प्यारी साध संगत जी, रण छोड़े कायर कहलाए, सती फिरे भंगी घर जाए। प्यारी साध संगत जी, बड़ा सीरियस विषय है। मैं आप लोगों के सामने मेरे सतगुरु की बातें बताता हूँ। सती यानी कि जिनका पति गुजर जाए, उन्हीं के साथ जीते जी चिता में प्रवेश कर जाए, उसको सती कहते हैं। प्यारी साध संगत जी, मेरे सतगुरु कहते थे सती 4 प्रकार की होती है। अव्वल, सबसे अव्वल, सबसे ऊंची सती वो है मनसा वाचा कर्मणा, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक कभी परपुरुष का ख्याल भी नहीं किया, सती। प्यारी साध संगत जी, सबसे सुपर टॉप। दूसरे नंबर की हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, लहश्रम के मारे, ये मेरा बाप है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बहन है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मोहल्ले के लोग हैं, ये देखेंगे। प्यारी साध संगत जी, तीसरे किस्म की, सब के लोग लिहाज को साइड करके अंधेरा का फायदा उठाया और दूसरे पुरुष के साथ संबंध कर लिया। चौथे किस्म की तो आप सब जानते ही हो, कहना ही क्या हुआ, जिस नाल गली उसी नाल उठ चली। प्यारी साध संगत जी, 4 कैटेगरी हैं। जो भी इस मिशन के अंदर चलता है, हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सती जैसी धारणा जिसके दिल में है वही चल सकता है। सूरमा यानी कि बहादुर वीर पुरुष, यानी कि लड़ाई में लड़ने वाले महान हस्तियाँ जो देश के लिए टुक टुक होके गिर जाते हैं, उनको पता है मिलिट्री में एडमिशन ले लिया, मिलिट्री में मैं भर्ती हो गया, मेरे को एक न एक दिन क्या तो बम से, क्या तोप से, या तो बंदूक से, या किसी ना किसी तरीके से तेरी हत्या कर दी जाएगी। जानता है वो, क्योंकि एडमिशन यानी कि भर्ती जब हुआ है, सब कुछ जानने के बाद भी पीछे कदम नहीं उठाता, टुक टुक होके गिर जाता है रण क्षेत्र के अंदर, लेकिन पीछे नहीं हटता, सूरमा कहलाता। प्यारी साध संगत जी, ऐसे ही कठिन तपस्या सती की भी होती है। वो भी जानती है कि जिंदगी में ये पति हैं तो सब सुख है, पति के बाद में कुछ भी सुख नहीं, चाहे बेशक तेरे पास में नोटों का बम्बार लगा हो, सोने चांदी के गहने 1 तोड़ा की बात नहीं, 10-10 किलो रख लिया, किसी काम के नहीं। जिस दिन मेरे पति गुजर गए उस दिन मैं सब कुछ खत्म करके उन्हीं के साथ जीते जी स्वाह हो जाऊंगी। मेरी साथ संगत जी, इतनी ऊंची कैटेगरी उस व्यक्ति की है जो हजूर स्वामी जी महाराज के साथ प्रेम करते हैं और नाम जपते हैं और जीते जी परम पद को प्राप्त करते हैं। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, जल पतंगा ज्योति आए, मछली को जैसे जलधारा, गुरुमुख को सतगुरु ऐसे प्यारा, जिन पर बख्शिश गुरु की होई, गुरुमुख ऐसा बिरला कोई, राधा स्वामी कही बनाई, सेवक को गुरु दिया जगाए, राधा स्वामी कही बनाई, सेवक को गुरु दिया जगाए। जय कृपाल जी।
जपो जय कृपाल जय कृपाल जय कृपाल जी। जय बाबा सावन जय चुन्नीलाल जी। जपो जय कृपाल जय कृपाल जय कृपाल जी। जय बाबा सावन जय चुन्नीलाल जी। स्वामी शिवज्ञान तुलसी साहिब नित्यानंद जी। रवि सागर सतगुरु नानक करे समान जी। जपो जय कृपाल जय कृपाल जय कृपाल जी। जय बाबा सावन जय चुन्नीलाल जी। स्वामी महाराज की जय। बोलो हजूर श्री महाराज की जय। प्यारी सत्संग समाप्त है भाई। जैसा कि जानते हैं आप, ये हमारे सामने सबसे बड़ा प्रोग्राम है 101वां जन्मदिन परम पूज्य भूगल नदी हजूर स्वामी चुन्नीलाल जी महाराज का 101वां जन्मदिन मना रहे हैं। फंक्शन शुरू है आज से ही और 16 तारीख तक कंटिन्यू चलेगा। आपकी सुविधा अनुसार प्यारे सत्संग जी आप यहाँ पर समय दें और अपने अपने इष्ट मित्रों को सभी को आमंत्रित करें। जय कृपा सभी को लेके आए। जय कृपा।